अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक प्रैक्टिकल करने लगे कि ये एक आपके सामने ये सेक्टर पड़ा है। ये सर्कुलर सेक्टर है, एक सर्कल जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। उस सर्कल का ये एक सेक्टर है, ठीक है, जिसमें आप सेंटर पॉइंट ओ से लेकर ए तक की इसकी रेडियस की मेजरमेंट देख रहे हैं। ये मेजरमेंट है इसकी 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 150 डिग्री का है, ठीक है। और ये इसकी आर्क लेंथ आ रही है, जो ब्लू कलर में आपको नजर है, ये आर्क लेंथ है। अब हमने इसको वेरीफाई ये करना है कि ये जो सर्कुलर सेक्टर है, इसको जब हम एक कोन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी, ठीक है। और इसका ये जो आर्क लेंथ है इसकी, ये आर्क लेंथ उस कोन के बेस का सर्कमफेरेंस बन जाएगा। ये आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आज हमने ये वेरीफाई करना है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। ये आप देखें आपके सामने एक सेक्टर। तो ये देखें, इसको जब हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, तो इसको कोन की शेप में ले आएंगे हम। ये कोन की शेप में आ जाएगा, ये इस तरह से। ये हम इसको कोन की शेप में ले आते हैं। ये देखें, ये एक कोन बन गया आपके सामने। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया, फोल्ड किया, तो ये एक कोन की शक्ल अब इसने इख्तियार कर लिया। ये इस तरह से एक कोन है जिसकी ये बेस है नीचे से। जी, तो अब देखिए ये हमारे पास एक कोन बन गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोन के अंदर। तो ये एक कोन है, ठीक है। अब इस कोन का देखते हैं कि इसका जो सरकमफेरेंस जो इसकी बेस का, ये इसकी बेस है, ठीक है जी। ये है इसकी बेस। ये हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे। और आपको देख लें कि ये जो ब्लू कलर में हमने उस वक्त वही शेड है ब्लू कलर जो पहले के उस वक्त सेक्टर की ये आर्क लेंथ थी, ठीक है। अब वही नीचे जो है इस कोन का, ये देखें, ये सर्कुलर बेस बन गया, ये सर्कल बन गया, ठीक है। कि सेक्टर से हम इस तरह से कोन बनाते हैं, ठीक है। और ये फिर कोन का ये जो है, ये नीचे ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये ठीक है, ये क्या है, ये इसकी बेस है कोन की, ठीक है। और ये एक सर्कल बन जाती है बेस इस तरह से, ठीक है, ठीक है जी। और इसी तरह से फिर देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये क्या हमने जो सेक्टर था, सेक्टर का ये क्या, सेंटर पॉइंट से लेकर ये पॉइंट ए तक या बी तक, ये क्या था, ये इसका रेडियस था ना उस सेक्टर का। तो अब ये क्या है, ये इस कोन की स्लैंट हाइट, ये इसकी स्लैंट हाइट कहलाती है। जो सेक्टर होता है उसका जो रेडियस होता है वो फिर जब कोन बनती है तो उसका क्या बन जाता है, वो स्लैंट हाइट बन जाती है। ओके जी। जो सेक्टर की आर्क लेंथ है वो इस कोन का बेस एरिया यानी सर्कुलर बेस बन जाती है, सर्कल बन जाती है बेस पर, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये देख लें, ये तो ये प्रैक्टिकली हमने ये प्रूव कर लिया। अभी आप मजीद कैलकुलेशन प्रूव करना चाहें तो वो देख लें। 12 मल्टीप्लाई बाय 150 डिग्री था, हम उसको रेडियंट में भी कन्वर्ट कर लेंगे। 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 180 पाई ओवर 180, ठीक है जी। पाई ओवर 180 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 6 जार और 3 5 जार, 6 2 जार, 2 5 जार 10, तो ये बन जाएगा 10 पाई। 10 पाई यानी कि पाई की वैल्यू हम अगर हम 3.14 लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 31.4। ये आ जाएगी आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, 31.4 सेंटीमीटर। ओके जी। फिर अब ये जो है ये सर्कल है, ठीक है। अगर हम मेजर करना चाहते हैं कि इसका सरकमफेरेंस कितना है, क्योंकि ये सर्कल, तो यहाँ से देखते हैं अगर हम इसका डायमीटर लेना चाहें तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ये डायमीटर ऑलमोस्ट तकरीबन सेंटर में से ये डायमीटर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो डायमीटर जो है वो तकरीबन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बन रहा है। तो 5 सेंटीमीटर इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ दिस सर्कल बन जाएगा। अब इसका सर्कमफेरेंस ले लें तो सर्कमफेरेंस का हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है जी। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो आप ये देखें, C इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय इसका रेडियस अब कितना आया इसका, वो आया 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो उसी तरह से ये भी 31.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए जी, ये प्रूफ हो गया कि जो मेजरमेंट जो है, जो लेंथ, जाहिर सी बात है कि उसकी थी आर्क की लेंथ थी, वही जो है वो मेजरमेंट जो है इस बेस का जो एरिया बना था उसका सर्कल, उस सर्कल का जो है वो उसका सर्कमफेरेंस की मेजरमेंट भी वही आई है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली जो है वेरीफाई कर सकते हैं।